अरे धन में तो बहुत बाबरे बने, मान प्रतिष्ठा में बहुत बाबरे बने, अपने परिवार के राग में बहुत बाबरे बने। कभी कृष्ण प्रेम में बाबरा बनना हो तो श्री कृष्ण को गोपियों के स्वर में पुकारना चाहिए। बहुत मीठा स्वर भी है, मीठी पुकार भी है और ये सम्मिलित स्वर में है। एक निवेदन करें, गोपियां ऐसा नहीं मानती हैं कि श्री कृष्ण बहुत दूर हैं, वो हमारी बात नहीं सुन सकते हैं। वो मानती हैं कृष्ण यहीं कहीं हैं, आसपास ही हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, तो हमको अपनी बात कहनी है। अच्छा, जो गोपनशीला हैं वो बोल क्यों पड़ी? गोपियों को लगा कि ये विरह इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि हमारी जान ले लेगा। इस भय के कारण बोलना प्रारंभ कर दिया कि कहीं ये विरह हमको मार न डाले। कभी विरह की अनुभूति हुई तो होगी तो पता चलेगा। ऐसा लगता है कि पूरा शरीर जलने लगा है, हृदय ही दहक नहीं रहा है, पूरा शरीर दहकता है। लगता है पूरे शरीर में आग लग गई है। अगर ये बोलती नहीं तो मर जाती। किसी को बहुत पीड़ा ज़्यादा हो जाए और मौन हो जाए तो लोग कहते हैं इसको बुलाओ, नहीं मर जाएगा। बोलने से हृदय की पीड़ा कम होती है। जब कभी अपने हृदय में प्रेम का बहुत वियोग का हो तो बोलना चाहिए, किंतु सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं, कृष्ण के सामने बोलो। दूसरे क्या समझ सकेंगे? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की भाषा तो हमारा कन्हैया समझता है, प्रेम की भाषा तो श्री किशोरी जी समझती हैं, और तो लोग क्या समझेंगे। आइए हम सब मिल करके कतिपय श्लोकों को भाव की दृष्टि से उन्हें पुकारते हैं और ऐसे लगे कि श्री कृष्ण सम्मुख हैं, श्री कृष्ण हमारी पुकार सुन रहे हैं। और जिनको ये याद हो 1900 नहीं गाएंगे, 2-4 श्लोकों का रस लेंगे, किंतु जिनको याद हो वो साथ पुकारें और जिनको याद न हो वो आंख बंद करके गोपी बन करके पुकारें। उनको लगे कि हम श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं, श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, श्री कृष्ण को छूना चाहती हैं, श्री कृष्ण को सुनना चाहती हैं। उन्हीं को पाना है, उन्हीं को छूना है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं में रमना है, उन्हीं में मिलना है। इस भाव से भर करके आइए हम सब इस गोपी गीत के कतिपय श्लोकों का रस लें जो बहुत रसीले हैं। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्रयी दैत्यदेश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सरदुदाश्रये साधुजात सरसिजोदर शीमुषादृशा सुरतनाथ ते वरदने तो नेह विष जलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता
विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देना अंतरात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। हे दया सिंधो, हे कृपा सिंधो, जब से आप इस ब्रज में प्रगटे हैं, जब से आप इस जीवन में पधारे हैं, निश्चित रूप से इस जीवन की, इस ब्रज की जय जयकार हुई है। जयति ते अधिकम अधिकम जयति। इस ब्रज की वैकुंठ से भी ज्यादा जय हो गई है, अथवा पूर्व से भी ज्यादा जय हो गई है। पहले भी जय जयकार थी इस ब्रज की, किंतु आपके आने से इसकी महिमा बहुत बढ़ गई। और महिमा इतनी बड़ी जो वैकुंठ की स्वामिनी है इंदिरा, वो यहाँ सेवा करने लगी। श्रयत इंदिरा सत्स्वदत्री अत्र, यहाँ पर वो सेवा कर रही हैं। किंतु जीवन धन एक बात कहूँ, भले इस ब्रज की जय जयकार हो रही है, भले ही यहाँ लक्ष्मी बहुत बढ़ रही है, सेवा कर रही है, किंतु हम बहुत व्यथित हैं। तुम्हारी है ना, हमने अपने प्राणों को तुम्हारे में रखा है। त्वयि धृतासवः आसव प्राणः, अपने प्राणों को हमने तुम्हारे में समर्पित किया है। अब हमारे तुम प्राण बन गए हो। तुम्हारे देखे बगैर जैसे प्राण फड़फड़ाने लगे। आप कभी अनुभव करना कि सांस लेने में तकलीफ हो तो कैसे व्यक्ति बेचैन होता है। सांस लेने में थोड़ी कमी होती है तो सब कुछ घूम जाता है। आप हमारे प्राण हो और अब दिख नहीं रहे हो तो इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैनी कुछ पूछो नहीं। त्वयि धृतासवः त्वाम विचिन्वते, और हम तुम्हें ढूंढ रही हैं। पता है कैसे ढूंढ रही हैं? ये जो इस धातु का प्रयोग किया है, जैसे डाली डाली से
कोई पुष्प चयन करता है, कभी इस डाली से, कभी इस डाली से, कभी इस डाली से। ऐसे हम आपको, अपने प्राणों को वैसे खोज रही हैं, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। कभी किसी से पूछती हैं, कभी किसी से पूछती हैं, कभी किसी से पूछती हैं। पता है हवा का झोंका भी चलता है, और कोई लता हिलती है तो लगता है तुम छुपे हो। कहीं आहट होती है तो ऐसा लगता है तुम आ रहे हो, और तुम मिल नहीं रहे हो। श्याम सुंदरी, हमारी दशा बनाई तुमने है। हम बहुत चैन में थी, बहुत आनंद में थी, किंतु तुमने ये दशा बना दी हमारी। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे चित्त की ऐसी दशा होगी। शरद उदास ए साधु जात सत, जैसे सरोवर के मध्य में विकसित कमल के पराग का अपहरण कोई भ्रमर कर लेता है, वैसे हमारा भी हृदय बहुत गुप्त था, हमारा भी मन बहुत छुपा हुआ था, किसी की वहां नजर भी नहीं लगती। हमारे मन को खींचना किसी के बस की बात नहीं थी। ये आंखें कभी किसी को उठाकर देखती नहीं थी। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे चित्त की ऐसी दशा होगी। शरद उदासये साधु जात सत, सरस जो दर श्री मुषा दृशा। वैसे ही तुमने, जैसे ये भ्रमर होता है, भ्रमर वो कमल के ऊपर जाता है, पुष्पों के ऊपर जाता है, ऐसा गीत गाता है, बार बार नाचता है, बार बार चारों तरफ चक्कर काटता है, तो बेचारे कमल को, पुष्प को दया लगाती है कि बहुत गुनगुना रहा है, बहुत गा रहा है, बहुत अनुनय विनय कर रहा है, शायद हमसे बहुत प्रेम करता है। और वह पुष्प अपने को, पंखुड़ियों को खोल देता है, और जो पराग उसके अंदर भरा होता है, उस पराग को पीने का उसको अधिकार दे देता है कि तुम पियो। जो दृष्टि का विषय पराग नहीं है, तुम पियो, छक छक के पियो। किंतु ऐसा होता है कि वो पी करके फिर दोबारा आता ही नहीं पास में। परागहीन पुष्प के बाद पास कौन जाए। क्या हमारी दशा ऐसी हो गई है कि अब हमारे पास पराग नहीं है, आपको कुछ देने को नहीं है। श्याम सुंदर, एक बात आप सुन लीजिए। सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, ए रसवर्षी प्रीतम, ए आनंद वर्षी प्रीतम, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। आज तक कभी कुछ तुमसे चाहा नहीं और कभी कुछ चाहेंगी नहीं। यदि चाह है तो केवल यही चाह है कि तुमको सुख मिले, तुमको आनंद मिले। उसके लिए मैंने कुल की परवाह नहीं की, उसके लिए मैंने वेद की परवाह नहीं की, उसके लिए हमने परिवार की परवाह नहीं की, उसके लिए हमने संसार की परवाह नहीं की, और तुम्हारे पास दौड़ी दौड़ी चली आई। आप ही बताओ ना, कब हमने तुमसे कुछ मांगा है? कब तुमसे कहा है कि हमारे पति को ये दे दो, कि बच्चों को ये दे दो, कि घर दे दो, कि द्वार दे दो, कि संसार दे दो? श्याम सुंदर, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं, किंतु हमने कभी कोई समस्या का कथन आपके सामने किया नहीं है। आपसे जब मिली हैं तब मुस्कुरा कर मिली हैं। कभी हमने अपनी समस्याओं को अपने चेहरे पर भी नहीं आने दिया, कभी भी अपनी परिस्थिति को भी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं किया कि तुम कहीं परिस्थिति सुन करके दुखी न हो जाओ। हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकती हैं, और हम जानती हैं मेरे कारण छुप रहे हो ना, और हम ये भी जानती हैं कि रात्रि काल है, तुम यदि कहीं छुपने जाओगे तो कहीं तुम्हारे सुंदर शिवयंग में कांटे न लग जाए। यहां वन की स्थिति हम जानती हैं, हम
इन झाड़ियों के बीच में पुष्प चयन करती हुई घूमती हैं। पहले पुष्प चयन करती हुई घूम रही थी, अब तुम्हें चयन करती हुई घूम रही है। ए रसवर्षी प्रीतम, क्यों तड़फा रहे हो? ये छुप छुप करके अपने शरीर को कष्ट दे करके, अपने पैरों को कष्ट दे करके हमें क्यों कष्ट दे रहे हो? हम ये कष्ट सह नहीं पाएंगी। ये ऐसा काम मत करो जिससे हम मर जाएं। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, वरद निग्न तो नेह किम बध। हे बरद, बरम ददाति ति वरदह, आपने तो मुझे वर दिया था, भूल गए? हम तो कात्यायनी की आराधना कर रही थी और पहुंचे थे तुम। हमने तो वर मांगा भी नहीं था तुमसे, बिन मांगे तुमने वर हमको दिया था कि आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ विहार करेंगे। ये वर तुम्हारा दिया हुआ था और वर के बदले अब प्राण लेने में तुले हो। मार डालने का मन हो गया है कि हम सब मर जाए। किंतु श्याम सुंदर एक बात समझ में आती नहीं है हमको। हम बहुत प्रयास कर रही हैं, मस्तिष्क पर जोर डाल रही हैं कि तुम हमको मारना क्यों चाहते हो? हमने तो कभी तुमको कष्ट दिया नहीं है, हमने तो तुम्हें कभी गालियां दी नहीं है, हमने तो कभी तुम्हारी उपेक्षा की नहीं है, मेरे द्वारा तो कभी कोई कष्ट आपको मिला नहीं है। बिना कष्ट दिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? आप तो जान लेने में तुल गए हैं। और श्याम सुंदर एक बात कहें कि अगर जान देने पर ही तुम्हें प्रसन्नता हो तो हम गोपी हैं, मरना जानती हैं। अगर तुम्हारे नाम पर जीना जानती हैं तो तुम्हारे नाम पर हम मर भी सकती हैं। किंतु हम जानती हैं कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं मिलेगी। अगर तुम हमारे दिल में बसे हो ना, तो हम भी तुम्हारे दिल में बसी हैं। अगर तुम हमारे भावों को जानते हो तो मैं भी तुम्हारे भावों को जानती हूं। किंतु यदि मेरी मृत्यु अभिष्ट होती तो काली नाग को आप नहीं भगाते। मेरी मृत्यु अभिष्ट होती तो आप इंद्र के कोप से हमें नहीं बचाते। मेरी मृत्यु यदि अभिष्ट होती तो जाने कितने बार जीवन में मौत आई, हमारे पास लिस्ट है। अरे वो पूतना आई थी ना, पूतना जहर लगा करके, उसको नहीं मारते तो जाने कितने बच्चों को हमारे मार डालती, और जब बच्चे मर जाते तो हम भी मर जाती। क्यों जीती? इंद्र से बचाया, पूतना से बचाया, अगासुर से बचाया। हम बार बार आपकी रक्षिता हैं, मुहु रक्षिता। अगर सबसे बचा सकते हो तो अब इस बिरहाग्नि से क्यों नहीं बचाते हो ना? जब दावाग्नि से बचा सकते हो, अग्नि से बचा सकते हो, विद्युत अग्नि से बचा सकते हो, तो ये विरहाग्नि से भी बचा लो ना। ये विरहाग्नि तुम्हारी हमको मार डालेगी। अब सह नहीं हो रहा है। एक गोपी ने दूसरी गोपी को कहा, बावरी, अंधे के सामने रोना, अपने दीदा खोना। ये किसके सामने रो रही हो? इसके सामने? आज पोल पट्टी खुल गई हमको। मैं इसको समझ गई हूं, ये यशोदा का लाला तो है ही नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, तो फिर ये हैं कौन? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। लीजिए, ये यशोदा का लाला नहीं है, पक्का यशोदा का लाला नहीं है, निश्चित। खलु निश्चयेन, न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप बिल्कुल गोपिका के लाला नहीं है। एक सखी ने कहा, फिर किसका लाला है ये? अरे बाबरी, माँ बाप के ही गुण आते संतानों में। अगर ये यशोदा का लाला होता तो इतना कठोर नहीं होता। हमारी यशोदा मैया तो इतनी सहज सरल रिजु हैं, उनके सामने कोई रोने लगे तो हृदय से लगा कर कहती, बाबरी रोया मत कर, मैं किसी का रोना नहीं देख सकती हूँ, तुझे जो चाहिए सो ले जाइए, तुमको जो चाहिए सो ले लो, हमारे सामने रो मत। और इसके सामने मैं रो रही हूँ,
बिलख रही हूँ, क्रंदन कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, किंतु उसके बाद भी ये श्रीमान जी सुन नहीं रहे। ये तो अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, ये श्रीमान जी दृष्टा जी हैं, दृष्टा। ये जो साक्षी भाव से जीते ना, भगवान मालिक है उनके लिए बोले मैं साक्षी भाव से जीता हूँ। रो तो ठीक, हंसो तो ठीक, हम रोने के भी साक्षी, हंसने की भी साक्षी, गाने की भी साक्षी, सदाचार के भी साक्षी, कदाचार के भी साक्षी। ये अब साक्षी जी महाराज हैं। ये कृष्ण नहीं है, हमारे प्रीतम नहीं है, आज से इनका नाम रख देंगे साक्षी जी महाराज। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, ये दृष्टा जी हैं, दृष्टा जी। तो ये दृष्टा जी सबकी आत्मा में बैठे रहते, ये इतना सुंदर विग्रह धारण करके क्यों आ गए? रहते सबकी आत्मा में बैठ करके, आत्मा है, परमात्मा है, जो भी हैं ये सबकी आत्मा में बैठे रहते। किंतु ये इतना मलूक सा चेहरा बना करके, ये बड़ी बड़ी आंखें रसवर्षी बनकर काहे को आए? ये नमकीन बन करके, सलोने बन करके, इतने सलोने बन के आए कि किसी का भी मन आ जाए। श्रीमान जी इतने सुंदर बन के आए कि किसी के मुख में पानी आ जाए। गायों के मुख में पानी आ गया, वृक्षों के मुख में पानी आ गया, पक्षियों के मुख में पानी आ गया। जब ये पशु इनको पाने के लिए लालायित हो जाते, हम तो मनुष्य हैं, ये श्रीमान जी ऐसे बनकर क्यों आए हैं? बोले इन्हीं से पूछो क्यों बनकर आए हैं। एक गोपी कहती मैं बताती हूँ क्यों बनकर आए, मैं श्रुति हूँ ना। ये जो विधाता है ना, विधाता, बिखन सार्थितो विश्व गुप्तये, ये बिखना ब्रह्मा, ये सारी इसकी करतूत है। क्यों भाई, इसने क्यों प्रार्थना की? बोले लोग सदाचार करके अपने जीवन को धर्माचरण में लगा करके सब मुक्त हो रहे थे, सब सत्संग सुनते थे, सब भजन करते थे, सब आराधन करते थे, सब सदाचारी थे, सब यज्ञ करते थे। तो ब्रह्मा घबरा गया। क्यों ब्रह्मा को चिंता क्यों हो गई? उनको लगा कि ये सब सदाचार करके, धर्माचरण करके सब मुक्त हो जाएंगे, और जब ये सब मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम अपनी दुकान कैसे चलाएंगे? फिर किसको मनुष्य बनाएंगे, किसको पशु बनाएंगे, किसको पक्षी बनाएंगे, और कैसे ये दुनिया सजाएंगे हम? किसको सज्जन बनाएंगे, किसको दुर्जन बनाएंगे? तो ये हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी? तो ये रोते रोते परमात्मा के पास पहुँचे और कहा कि अब ये लगता है दुकानदारी बंद होने वाली है, अभी हमारी तो छुट्टी हो जाएगी, काम ही नहीं रहेगा जी। जब काम नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। महाराज आवश्यकता होती, काम होता है तभी तो व्यक्ति रखता है। अब हम काम के रहे नहीं, काम ही नहीं रहा, तो कहेंगे फिर जाओ भाई तुम्हारी छुट्टी, अब काम ही नहीं, सृष्टि किसको बनाओगे? सब मुक्त हो गए। तो यदि हम काम के नहीं रहेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए ब्रह्मा ने दूसरों की मुक्ति में रोड़ा डालाने के लिए कहा कि कुछ ऐसा करो कि इतने सुंदर बन के आ जाओ, इतने सुंदर बन के आओ कि किसी को मोक्ष चाहिए ही ना हो, सब कहें हमको कृष्ण चाहिए। और जब किसी को मोक्ष चाहिए नहीं, और जैसे इनको देखेगा तो सदाचार भूल जाएगा, धर्माचरण भूल जाएगा, भजन भूल जाएगा, अब तो कुछ नहीं होता है। श्रीमान जी आपकी कथा भी नहीं सुन पाती हैं। आपकी कोई कथा कहने लगता है तो सब मिली हुई बातें, तुम्हारी मीठी मीठी बातें जो तुमने एकांत में गुदगुदाया है, एकांत में छुआ है, वही सब दिखाई देने लगता है। अब कौन कथा सुने? तो न कथा सुनने लायक रखा, न भजन करने लायक रखा, न किसी के आदर्श के लायक रखा। ये इसीलिए सुंदर बन के आए हैं कि कोई अपना आचरण न कर सके। बिखन सार्थितो विश्व गुप्तये, वैसे गुप्तये रक्षये है। विश्व गुप्तये रक्षये का अभिप्राय विश्व की रक्षा के लिए, क्योंकि सब मुक्त हो जाएंगे तो विश्व रहेगा कहाँ से, इसलिए प्रकट हुए हो। बाद में कहते हैं श्याम सुंदर एक बात कहें, तुमसे तो अच्छी तुम्हारी कथा है। एक महापुरुष ने लिखा है कि भगवान ने अंदर से कहा कि अच्छा तुम इतना प्रेम करती हो और इतनी बेचैन हो तो फिर मर क्यों नहीं जाती हो? मर जाओ। ये महाराज साक्षी लोग ऐसे ही होते हैं। अब साक्षी ठहरे, साक्षी जी महाराज हैं, मर जाओ तुम, हमें क्या है?
तुम्हारे जीवन का साक्षी हूं, बाद में तुम्हारी मृत्यु का भी साक्षी बन जाऊंगा। तुम्हारी प्रसन्नता का साक्षी हूं, बाद में तुम्हारे रुदन का भी साक्षी बन जाऊंगा। मर जाओ। जैसे कहा मर जाओ, तो गोपी ने कहा मरना तो चाहती हैं, किंतु तुमने एक यहां दूती छोड़ रखी है कि वो मरने भी नहीं देती, तुम्हारी लीलाएं जीने नहीं देती, और तुम्हारी ये दूती जो है ये मरने नहीं देती, ये अमृत पिलाती रहती है। जैसे मरना चाहती हैं तैसे कान में अमृत घोल देती आकर तुम्हारी दूती। ये तुम्हारी दूती कौन है? ये भगवान की दूती है कथा देवी। ये भगवान की दूती है कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमशापहम। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जैसे आपके विरह में जीवन तपने लगता है, वो वर्णन है कि गोपियां जब मूर्छित हो जाती थी ना, तो रोते रोते मूर्छित हो जाएं तो हिरणियां आ जाती थी। अब वो भी रो रही होती थी, तो हिरणियों को लगता था कि कहीं मर तो नहीं गई है, नहीं हमारे लाला का नाम खराब हो जाएगा। तो वो सूंघने जाती थी नाक में मुख लगा के हिरणी कि सांस चल रही कि नहीं चल रही है। वो थी होती गोपी मूर्छित थी, तो जैसे सूंघने जाती थी ना, तो उनके आंखों के आंसू उनके नाक में गिरते थे, और जैसे नाक में गिरे मुख में गिरे, आपने देखा होगा जैसे कोई मूर्छित होता उसको पानी का छींटा देते, तो उनके आंसू जैसे महाराज उनके ऊपर गिरे तो चैतन्य होकर के खड़ी हो जाए। ऐसे गोपियां जब विरह में मूर्छित होने लगे तो कोई जाकर कथा सुनाने लगे, श्री कृष्ण की करुणा की कथा, कृपा की कथा, तो तुरंत चैतन्य हो जा रहे, वो तो बड़े दयालु हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। लगता है रसवर्धन के लिए कर रहे, प्रेम वर्धन के लिए कर रहे। बोले जो तप्त जीवनम है ना, विरह जीवन में, उनको तो ये कथा तुम्हारी बचा लेती है, और दैविक भौतिक तापों में तपाए हुए लोगों के लिए भी अमृत का काम करती है। इसलिए कवियों ने कवि भीरीडित्यम ईड्यतम स्तुत्यम, एक कवि लोग स्तुति करते हैं आपकी कथा की, और इसीलिए तो महाराज कवि भीरीडितम कलमसाप हम पापम, ये पाप ताप संताप का अपहरण करने वाली तुम्हारी कथा है। और कथा का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है, आततम व्याप्तम, बहुत विस्तार है इसका। और संसार में सबसे बड़ा दाता धन देने वाला नहीं है अजीत सिंह जी, दक्षिणा देने वाला बहुत बड़ा दाता नहीं है, सुविधा देने वाला दाता नहीं है, सम्मान देने वाला बहुत बड़ा दाता नहीं है। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भूरिदा माने बहुत देने वाला। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई दान देने वाला यदि है, एक हमारे महापुरुष हैं हरिद्वार में, पूज्य स्वामी श्री परमेश्वरानंद जी महाराज, बड़े विरक्त संत हैं, कैलाश आश्रम के ट्रस्टी भी हैं, वयोवृद्ध हैं। वो हमारी कथा सुन रहे थे, तो कथा सुनने के लिए गए थे कहीं पर। वो कहा कि किसी ने हमको बताया है कि महाराज जी की शैली में कथा करते हैं, तो करुणा करके गए कि हम कथा सुनने आए हैं। तो हमसे बोले कि ये बैठ तो पाता नहीं ज़्यादा, आप आज्ञा करो तो मैं ऊपर लेट के कथा सुन लूँगा। तो हमने कहा सुनिए। जैसे कथा पूरी होती थी तो मैं रोज़ जाता था उनके चरणों में प्रणाम करने, वयोवृद्ध संत हैं। तो जैसे प्रणाम करने लगे तो हाथ जोड़ करके कहते, तुम प्रणाम मत किया करो, हमको काहे को बोझ में डालते हो, तुम भूरिदा जन हो, भूरिदा जन हो। एक ही शब्द कहते थे, भूरिदा जन हो, तुमसे बड़ा तो दाता आज तक हमको कोई मिला नहीं है। कई बार तो हृदय से, बाद में तो उस महापुरुष ने हमको दक्षिणा दी। जैसे हमारे पूज्य महाराज श्री को पूज्य स्वामी श्री शंकरानंद जी महाराज ने दक्षिणा दी, और महाराज जी ने कहा जिस दिन उन्होंने दक्षिणा दी भागवत सुन करके, उनकी दक्षिणा ये थी कि तुम जीव नहीं, तुम ईश्वर शिव हो। महाराज जी ने कहा उसके बाद हमारे जीवन में कभी
जीवत तो नहीं आया, जीव भाव आया ही नहीं। ये महापुरुषों का संकल्प बड़ा अद्भुत होता है। उन्होंने लास्ट दिन में कहा कि हमने तुमसे भागवत सुनी है तो हम दक्षिणा तो जरूर देंगे। हमने कहा महाराज जी आशीर्वाद दो। फिर उन्होंने बेजोड़ दक्षिणा दी। उस दक्षिणा की चर्चा हमको करनी नहीं है, क्योंकि दक्षिणा हमारा अपना मामला है। दक्षिणा किसने कितनी दी उसको खोलना नहीं चाहिए। दोनों में हानि है। क्यों हानि है? इसलिए हानि है कि कम देने वालों को संकोच हो जाएगा कि अरे इनको इतनी दक्षिणा मिलती, हमने तो कुछ दिए ही नहीं, तो उनको संकोच से क्यों भरना है, इसलिए संख्या नहीं बतानी चाहिए दक्षिणा की भी। और जो बहुत देने वाले लोग हैं उनको अभिमान हो जाएगा, अरे हमने तो इतनी दक्षिणा दी कि आज तक इनको कहीं दक्षिणा मिली ही नहीं। हमको एक सेठ मिला भी, उसने कहा आज तक तुम्हारे जीवन में दक्षिणा नहीं मिली होगी, उतनी दूंगा। हमने मुस्कुरा करके कहा कि तुम हमें क्या दोगे, हमारे जो गुरुजनों ने दिया है उससे ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तुम इस अभिमान से मत भरो कि हम तुम्हें इतना देंगे कि किसी ने दिया ही नहीं होगा। वो कई लोगों का होता है अपना अपना जीवन। तो जो दक्षिणा दी बेजोड़ दक्षिणा थी, उस दक्षिणा ने भी हृदय को बहुत परिवर्तन किया। मैं इतना ही कह रहा था कि संसार में सबसे बड़ा दाता यदि कोई होता है तो भूरीदास जन होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा कौन दे सकता है जो भगवान की कथा सुनाए। वो सबसे बड़ा दाता है, क्योंकि कथा के माध्यम से हमको भगवान ही देते हैं। एक प्रमाण के आधार पर कहूं मैं, बिल्कुल ईमानदारी से, शास्त्र प्रमाण, भागवत प्रमाण, कथा और भगवान दोनों अलग अलग नहीं, एक ही हैं। जिसको कथा मिल गई उसको भगवान मिल गए। और मेरे से यदि कोई पूछे, ये भगवानी जी पूछ ले, कन्हैया जी हमारे, कि बाबा जी आपको क्या चाहिए, हम की कथा, तो हम तो यही कह देंगे तुम तो हमारी किशोरी जी के चुनरी में बंधे रहो, उन्हीं के गली के गुलाम बने रहो, और हम भी उनकी गली के गुलाम की जय जयकार करते रहेंगे। हमको तो आपकी कथा चाहिए। अरे भगवान की कथा नारायण क्या कहना है। जिसको मिल जाए ये कथा, मिलती तो संतों के करुणा कृपा से है, तो भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वैसे तो एक एक श्लोक की व्याख्या की जाए तो बहुत समय लगेगा। बाद में गोपियां रोने लगी। अपने भाव व्यक्त करते 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 कृष्ण प्रकट नहीं हुए तो रोने लगी। और कैसे रोई, बोले रुरोदो स्वस्वरम राजन। ये स्वर में रो रही हैं। क्यों रो रही हैं, कौन रो रही हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण दर्शन लालसा। ये गोपी नहीं रही तो फिर कौन है ये? बोले श्री कृष्ण दर्शन की जो लालसा है ना, लालसा होता है भाव। अब मानो आपसे मिलने की हमको बहुत लालसा है, हर पल मिलने की लालसा है, तो लालसा जो है वो हृदय में है, वो कोई व्यक्त तो दिख नहीं रही है, वो हमारे हृदय में है। तो जो श्री कृष्ण दर्शन की लालसा थी वह गोपी रूप में प्रकट हो गई। गोपी माने और कुछ नहीं, श्री कृष्ण दर्शन की लालसा। रुरुदो स्वस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। महाराज जी रो रही थी और रोते रोते देखा क्या कि श्याम सुंदर सामने प्रकट हो गए। इसलिए हमारे संत कहते हैं हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए।